राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक दल के चौथी पीढ़ी के युवा नेता हैं। उन्होंने लोकसभा में अमेठी उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और 2017 से 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे गांधी नेहरू परिवार से हैं और उन्हें 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी राजनीतिक जीत का श्रेय दिया जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने गहरे संबंध बनाए हैं और उन्होंने युवाओं को राजनीति में जुटाने के काफ़ी प्रयास किए हैं। आज की यह वीडियो राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर में हुए उतार चढ़ाव पर आधारित है, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। If words come from the heart, they will enter the heart. Last year, I spent 145 days walking across the land I call home. I started at the edge of the sea and walked through heat, dust and rain until I reached the soft snow of my beloved Kashmir. राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वो अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़े हैं और प्रियंका गांधी के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981-83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो सन 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब तक कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ ही दिखाई देते थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति में उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी, जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने यह कहकर कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, मैंने यह तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और वास्तव में करूंगा भी या नहीं, एक स्पष्ट प्रक्रिया देने से मना कर दिया था। मार्च 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वो अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने, जो कि एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे, ने संसद में इसी क्षेत्र का नेतृत्व किया था। उस समय इनकी पार्टी ने राज्य की 80 में से महज 10 लोकसभा सीट ही जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बुरा था। ये अटकलें लगाई गईं कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवन देगी। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया और भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की और कहा कि वह जातीय और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीदवारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। सन 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया है। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी को करारी हार देकर अमेठी क्षेत्र से लोकसभा सीट बरकरार रखी थी।
11 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था। 2019 में लोकसभा चुनावों में वायनाड सीट जीती, मगर अमेठी को भाजपा की स्मृति ईरानी से 55,000 से भी अधिक मतों से हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर समिति ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। 3 जुलाई 2019 को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। एक खुले पत्र में उन्होंने 2019 के लोकसभा नुकसान के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था। राहुल गांधी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो वे कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका से एमफिल की डिग्री को लेकर एक विवाद में रहे थे, क्योंकि उनका नाम दस्तावेजों में कुछ गलती थी, जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों के साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। 23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल कारावास का दंड सुनाया। गुजरात के पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामला 13 अप्रैल 2019 को गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव में रैली में की गई टिप्पणी से संबंधित है, जहां उन्होंने कहा था, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दंडादेश के पश्चात राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। 24 मार्च 2023 को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी के 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बहुत आलोचक रहे हैं। उन्होंने इसे एक त्रासदी और आपदा कहा है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। राहुल गांधी ने सरकार पर पर्याप्त योजना के बिना नीति को लागू करने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए भारी कठिनाई पैदा करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी नीति डिजाइन की एक बुनियादी विफलता है और आरोप लगाया कि यह 2-3 अरबपतियों को अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। आपके जेब में से पैसा निकाला, 3,50,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया है। कुछ ही दिन पहले 1,40,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। मैं पूछता हूं कि किसानों को आपने कितना कर्जा माफ किया? भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। इस यात्रा में कश्मीर पहुंचने के लिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 महीनों में 4080 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस यात्रा में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने की बात की। यात्रा ने राहुल गांधी की छवि में बदलाव लाया और उन्हें स्वीकार्य नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके भाषणों और जनसंपर्क को लोगों ने सराहा है। उन्होंने भाजपा की नीतियों और कार्यों को जनता के सामने उजागर किया है। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौबल से शुरू की गई थी और 20 मार्च 2024 को भारत के पूर्व पश्चिम तक फैली मुंबई से समाप्त होगी। हालांकि पिछली बार के विपरीत यात्रा पूरी तरह से पैदल नहीं होगी और हाइब्रिड मोड में की जाएगी। वहीं भारत न्याय यात्रा पर जोर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर होगा। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलिए राहुल गांधी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित एवं संपन्न परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी राहुल के नाम पर एक भी कार रजिस्टर नहीं है और वे अक्सर यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी एक राजनेता होने के साथ साथ मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। इसके अलावा उन्हें हवा में उड़ान भरना काफ़ी पसंद है, इसीलिए उन्होंने हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। इसके साथ ही राहुल गांधी को तैराकी का भी काफ़ी शौक है, जिसको इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है।
राहुल गांधी हमेशा ही महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने के पक्ष में रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है। राहुल गांधी भले ही अपने अभी तक के राजनीतिक कैरियर में कुछ हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन वे हमेशा ही युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।